प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का रहस्यवाद। वैसे अपन देखें तो रहस्य को लेकर के छायावाद के सभी कवियों ने थोड़ा बहुत लिखा है और उस अलौकिक शक्ति को अनुभव किया है। वैसे देखा जाए तो अलौकिक प्रेम चित्रण है, वही रहस्यवाद है। क्या है? अलौकिक प्रेम चित्रण को ही रहस्यवाद कहा गया है। वैसे प्रसाद ने, पंत ने, निराला ने, महादेवी वर्मा ने, सभी ने इस अलौकिक सत्ता का अनुभव किया और अपने काव्य में वर्णित किया है। छायावादी कवियों और आलोचकों ने छायावाद में आध्यात्मिकता का तत्व स्वीकार किया है। कौन सा तत्व? अध्यात्म का तत्व स्वीकार किया है। लगभग सभी छायावादी कवियों ने इस अदृश्य शक्ति के प्रति अपनी आत्मा की अनुभूति को तरह तरह से कहा है। ये छायावादी कवि उसका अनुभव तो करते हैं, पर वह उनके लिए अज्ञात ही रहता है। प्रसाद ने अपनी कामायनी में कहा है, उस अदृश्य शक्ति के लिए जिसको अपन रहस्यवाद कहते हैं, अलौकिक प्रेम के बारे में क्या कहा है? हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता हूँ। कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। मैं अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, हे अनंत रमणीय, अद्वितीय हो। कौन तुम कौन हो मुझे पता नहीं, यह मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं, अनुभव किया बस। कैसे हो, क्या हो, इसका भार विचार न सह सकता। छायावादी रहस्यवाद में जिज्ञासा का भाव प्रमुख है। पंत में प्रथम रश्मि कविता में इसी जिज्ञासा भाव को मुखरित किया है और क्या कहा है? प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना। छायावादी कवियों ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को विविध उपमानों के माध्यम से व्यक्त किया है। निराला कि तुम और मैं कविता में तुम विराट के लिए और मैं आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या कहते हैं? तुंग हिमालय सृग और मैं चंचल गति सुर सरिता। तुंग हिमालय सृग में चंचल गति सुर सरिता। हिमालय के अभाव में गंगा का अस्तित्व नहीं हो सकता, वैसे ही परमात्मा के अभाव में आत्मा की स्थिति नहीं हो सकती। महादेवी ने इस रहस्यवाद को भी प्रकट किया है और कहा है कि बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। ऐसी कई सारी पंक्तियाँ हैं, उसके द्वारा आत्मा और परमात्मा के द्वैत भाव को व्यक्त किया है महादेवी वर्मा। आज हम इस रहस्यवाद को लेकर विस्तृत रूप से महादेवी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? देखा जाए तो छायावादी कवियों की और उनमें भी विशेषकर महादेवी वर्मा की बात आती है तो रहस्यवाद की चर्चा अनिवार्य हो जाती है। छायावाद का युग उथल पुथल, संक्रमण और लगभग प्रत्येक स्तर पर संघर्ष और विभ्रम का युग था। एक अर्थ में द्वंद्व इस काल का प्रधान गुण था। क्या? द्वंद्व इस काल का यानी छायावाद का प्रधान
गुण था, यहाँ यथार्थ और आदर्श का द्वंद्व था, तो इतिहास और मिथक का द्वंद्व भी, वर्तमान और अतीत का द्वंद्व था, तो वास्तविकता और अध्यात्म का भी द्वंद्व था। इस वास्तविक और अध्यात्म के द्वंद्व ने विशेष रूप से छायावाद या छायावादी रचनाकार को रहस्यवाद की ओर मोड़ दिया। किसने? वास्तविक और अध्यात्म के द्वंद्व ने छायावादी कवियों को रहस्यवाद की ओर मोड़ा। महादेवी के बारे में कुछ आलोचक व्यक्तिगत एकांकीपन और अभाव को भी रहस्यवादी या रहस्य अनुभूति का कारण मानते हैं कि इनका एकांकीपन था, इसी कारण उनको अलौकिक प्रेम का उन्होंने चित्रण किया, अदृश्य शक्ति का चित्रण किया या रहस्यवाद का अनुभव किया। जो भी हो, महादेवी और रहस्यवाद एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। महादेवी वर्मा की रहस्य भावना एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। महादेवी वर्मा की रहस्य भावना की विवेचना करने से पहले हम रहस्यवाद के पारंपरिक अर्थ को समझ लें तो ठीक रहेगा। इस रहस्यवाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैत है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यानी रहस्यवाद भावात्मक वस्तु है। तो अगर चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैत बात हैं वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद बनकर के हमारे सामने उभरा है। इसके बाद नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है कि वृष्टि सौंदर्य दृष्टि छायावाद है और समष्टि सौंदर्य दृष्टि रहस्यवाद है। यानी व्यक्ति की बात करते हैं तो वह तो छायावाद की दृष्टि है, और जहाँ समाज समष्टि की बात करते हैं वह रहस्यवाद हैं। फिर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है। किसका? जीवात्मा की, जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती हैं, और वह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। तब वह क्या होता है? रहस्यवाद आ जाता है। ये कहा है राम कुमार वर्मा ने। फिर जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को परिभाषित करते हुए क्या रहस्यवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि काव्य में आत्मा की मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। यानी काव्य में आत्मा की मूल अनुभूति की जो मुख्य धारा है वह रहस्यवाद ही है। इसके बारे में महादेवी वर्मा स्वयं कहती हैं कि हमारे मूर्त और अमूर्त जगत एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए हैं कि एक यथार्थदर्शी दूसरे को रहस्य दृष्टा बनकर ही पूर्णता पाता है। रहस्यवाद उनका नारी होना इस रहस्य भाव को और ही गहन करता है। यानी महादेवी वर्मा का नारी होना इस रहस्य भाव को और ही गहरा कर देता है। वे एक रागात्मक संबंध स्थापित करती हैं। कौन? महादेवी वर्मा। किसके साथ? रहस्यवाद के साथ प्रेम का संबंध, रागात्मक संबंध स्थापित करती हैं उस परम पुरुष के साथ में, उस अदृश्य शक्ति के साथ में
जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, यही आत्मसमर्पण उसका पावन लक्ष्य है। क्या कहती हैं? जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल और यही आत्मसमर्पण उनका पावन लक्ष्य है। उस परमात्मा से वो मिलना चाह रही हैं। आत्मा परमात्मा के रागात्मक संबंध के बारे में वह स्वयं कहती हैं, क्या कह रही हैं? समर्पण के भाव ने ही आत्मा को नारी की स्थिति दे डाली। यानी नारी की समर्पण के भाव ने आत्मा को नारी की स्थिति दे डाली। अब देखिए, आत्मा को नारी माना जाता है और नारी जो हैं समर्पित भाव से कार्य करती हैं, परिवार के लिए, भगवान के लिए, यानी सबके लिए। अब उस समर्पण भाव को लेकर के आत्मा को नारी का रूप दे दिया है। सामाजिक व्यवस्था के कारण नारी अपना कुल गोत्र आदि परिचय छोड़कर पति को स्वीकार करती हैं और स्वभाव के कारण उसके निकट अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर उस पर अधिकार पाती हैं। अतः नारी के रूपक से सीमाबद्ध आत्मा का असीम में विलय होकर असीम हो जाना सहज ही माना जा सकता है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा की रहस्य अनुभूति पर यदि हम सतर्क दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनके काव्य में रहस्यवाद के सभी चरणों की अभिव्यंजना हुई है। रहस्यवाद के जितने भी चरण हैं उन सभी चरणों का यहाँ वर्णन किया गया है, अभिव्यंजना हुई हैं। उनमें कौतूहल और जिज्ञासा रहस्य अनुभूति का सबसे पहला चरण होता है। मानो किसी चकित शिशु सा जब ब्रह्मांड के विराट लीला व्यापार को देखता है तो वह बस चकित होकर रह जाता है और जब उसकी बुद्धि कोई भी व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पाती तो वह रहस्य में डूब जाता है। किस शिल्पी ने अनजान विश्व प्रतिमा पर कर दी निर्माण, महादेवी की चकित हो, महादेवी जो हैं आश्चर्यचकित हो सोचती हैं और प्रश्न करती हैं। क्या कहती हैं? प्रथम प्रणय की सुषमा सा व कलियों की चितवन में कौन। चकित मानव को हर ओर एक परम सत्ता के दर्शन होते हैं और वह उसकी एक झलक पाने को आतुर रहता है। महादेवी वर्मा ने भी प्रकृति के विविध उपादानों में इस अलौकिक प्रियतम को ही देखा है और उन्हीं को देखकर उसके अपार सौंदर्य की कल्पना की है। क्या कहती हैं? चितवन तन श्याम रंग इंद्रधनुष भ्रकुटी भंग विद्युत का अंगराग दीपित मृदु अंग अंग उड़ता नभ में असोर तेरा नवनीत चीर। इस परम प्रिय के परोक्ष दर्शन कर कवित्री उससे मिलन के लिए उत्कंठित हो जाती हैं। महादेवी वर्मा स्वयं कहती हैं कि व्यापक चेतना से दृष्टिगत चेतना की एकता की भावना ने पुरानी रहस्य प्रवृत्ति को नया रूप दिया है। व्यापक चेतना से व्यष्टिगत चेतना की एकता की भावना ने पुरानी रहस्य प्रवृत्ति को नया रूप दे दिया है। महादेवी की रहस्य अनुभूति तथा छायावादी रहस्य भावना मध्ययुगीन संतों के रहस्यवाद से किस प्रकार भिन्न थी? इसका उत्तर यह है कि छायावादी
रहस्यवाद मध्ययुगीन रहस्यवाद की तरह सांप्रदायिक नहीं था। विवेकानंद ने स्पष्ट कह दिया था कि यह कहीं ज़्यादा अच्छा है कि तर्क और युक्ति का अनुकरण करते हुए लोग अनिश्वरवादी बन जाए, कि कोई तर्क न करे और युक्ति का अनुसरण न करे। इससे अच्छा है कि व्यक्ति हैं अनिश्वरवादी बन जाए, नास्तिक बन जाए, बजाय इसके कि किसी के कहने मात्र से अंधों की तरह 20 करोड़ देवी देवताओं को पूजते लगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जब समस्त प्राणी एक ही परमात्मा के अंश है तो फिर यह ऊंच नीच और छुआछूत क्यों? यह सर्वथा भिन्न रूप था अद्वैत का, जिसका प्रभाव छायावादी कवियों ने ग्रहण किया। इसलिए उनका रहस्यवाद मध्ययुगीन संतों के रहस्यवाद की सांप्रदायिकता से अछूता रह गया। इस तरह हम देखते हैं कि महादेवी छायावादी रहस्यवाद की प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं। उनमें रहस्य अनुभूति के प्रत्येक चरण की अभिव्यक्ति मिलती हैं। वह प्रकृति व्यापार में एक विराट सत्ता के दर्शन करती हैं और उसके साथ रहस्यात्मक रागात्मक संबंध स्थापित करने को आतुर रहती हैं, किंतु उन्हें यथार्थ विरोधी रहस्य लोक में ही रहे आना कभी स्वीकार नहीं हुआ। वह अपनी संवेदना को शोषित उपेक्षित वर्ग में या उपेक्षित वर्ग से छोड़कर चली। उन्होंने अपने युग की मुक्ति आकांक्षा को अपनी रहस्य अनुभूति में स्थान दिया। यह मुक्ति उनके लिए नारी मुक्ति भी थी। उनकी मुक्ति की अवधारणा इसी लोक में निर्बंध होने की है। महादेवी या उनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि रहस्य अनुभूति मध्ययुगीन संतों के रहस्यवाद से भिन्न है। महादेवी का रहस्यवाद मध्ययुगीन रहस्यवाद की तरह सांप्रदायिक नहीं था और उसके पीछे किसी धार्मिक मतवाद की प्रेरणा भी नहीं है। वह सांप्रदायिक साधना पर रहस्यवाद से अलग अनुभूति थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ चर्चा हैं जो महादेवी वर्मा और रहस्यवाद को लेकर की। आपको ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा? आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।